Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second episode of the Empower Your Mind series. Thank you so much for joining us today. Before starting, just want to mention that this webinar is being recorded till before the final question answer sessions. Your name and comment will remain hidden. Our topic for today's webinar is coping skills for everyday anxiety, and our speaker is Momna Said. She holds an MS in clinical psychology from NUST and is a DOH licensed clinical psychologist currently practicing at a medical center in Abu Dhabi. She's certified in ACT, which is Acceptance and Commitment Therapy, and CBT, which is Cognitive Behavioral Therapy, and also trained in ATOS 2 and ADIR. Momina, thank you for being here today. You can take it from here. Hi everyone, my name is Mumna Said, and I hope I am audible. Like everyone can hear me. Yes. So the topic that is I'm gonna cover today is everyday anxiety and how we deal with that anxiety using some coping skills and some strategies जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं, जो कि हमारे लिए just like a tool for us, and we can use that at any point of our lives जहाँ पे भी हमें stress feel हो रहा है या हमें anxiety feel हो रही है या हम अपनी situations को control नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पे हमें लग रहा है कि these things are not in my hands. So उस टाइम पे आपका जो स्ट्रेस रिएक्शन होता है, जो आपको फील होता है, उसे एंजाइटी कहते हैं. सो एवरीडे एंजाइटी एंड क्लिनिकल एंजाइटी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल उस चीज में कि इन दोनों में डिफरेंस है. क्लिनिकल एंजाइटी इज जस्ट लाइक 6 months तक, इट्स अ DSM criteria. And ICD criteria and DSM, according to DSM criteria, when there is almost 6 months prolonged restlessness, sleep issues, hunger issues, आपकी thoughts आपसे control नहीं हो रही हैं, then there is a chance of clinical anxiety, and the duration should be at least for 6 months. And apart from that, जो day to day anxiety है, जो कि कभी होती है और ठीक हो जाती है, उसको हम everyday anxiety कहते हैं. And everyday anxiety, everyone experience it. Life के किसी भी point पे, due to some transition, due to some change, due to some adaptation, job change, country change, situations जो कि आपके लिए traumatized थोड़ा सा स्टार्टिंग में होती हैं, उन सब में आप एंजाइटी फेस करते हैं. दैट इज वेरी नॉर्मल. दैट इज योर नॉर्मल बॉडी रिएक्शन टू द न्यू सिचुएशन एंड न्यू स्टिमुलस. सो जस्ट मेक योर माइंड्स क्लियर दैट व्हाट इज क्लिनिकल एंजाइटी. एंड क्योंकि हम ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं टर्म्स कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मैं डिप्रेशन में हूँ, बट एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि एक्चुअल में उसकी क्या पिक्चर होती है और किस तरह से वो इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन में फील करता है, वी कैन नॉट इवन imagine ourselves in those situations. So these terms are बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, but इनके एक्चुअल में इनके पीछे जो अंडरलाइंग चीज है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फंक्शनैलिटी. आपकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट नहीं होती है, इट मीन्स यू आर नॉर्मल और आपको नॉर्मल एंजाइटी और नॉर्मल डिप्रेशन एंड इन चीजों में आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो, बट दैट दोज आर नॉट नॉर्मल डिप्रेशन एंड नॉर्मल एंजाइटी. दैट आर जस्ट योर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. बट व्हाट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी? व्हेन योर फंक्शनैलिटी इज गोना इफेक्ट, आप फंक्शनल नहीं रहते हो, आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, आप अपनी डे टू डेली फंक्शनिंग में आपकी जब इफेक्टनेस, जब आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो उसको हम क्लिनिकल एंजाइटी या डिप्रेशन, और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट या थेरेपी की जरूरत या किसी और की हेल्प की जरूरत जरूर होती है. यूजुअली देयर आर पीपल जिनके अंदर ये ट्रेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो दे आर मोर prone towards feeling anxiety features, and anxiety probability उनमें ज्यादा होती है. For example, intolerance to uncertainty, change, या जो एक uncertainty, हमें अपने फ्यूचर के बारे में ना पता होना या इस चीज के बारे में कि आगे क्या होने वाला है. ओके, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मैं जॉब चेंज कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट जॉब में जाकर पता नहीं लोग कैसे होंगे या कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिशन जिसमें अनसर्टेनिटी जो आपने देखा नहीं है फ्यूचर में, जब आपके लिए उसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, तो दैट कैन लीड्स यू टुवर्ड्स एंजाइटी. सेकेंडली, परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसीज. जितनी ज्यादा परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसी होती है, उतनी ज्यादा इंसान में प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एंजाइटी या स्ट्रेस फेस करेगा. जितना ज्यादा आप किसी चीज को अपना, नहीं मैं दी बेस्ट देना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज को बेस्ट देना चाह रहा हूँ, उतनी आपकी बॉडी में एंजाइटी फील होने की या आपकी बॉडी उस एंजाइटी पे रिस्पॉन्स करेगी. And then third point is over responsibility. फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन अपना काम तो आप कर सकते हैं, एक दिन आप अपने किसी फ्रेंड का काम कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन prolonged over responsibility can lead you towards
facing a lot of bodily changings जो कि stress और anxiety में आप face करते हो. For example, fatigue. For example, not giving your 100% on even your works. Like आप अपने काम पे भी जो है उस पे भी आप 100% नहीं दे पाएंगे. सो ओवर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब्स में अगर आपको ओवरबर्डन किया जाता है तो दैट कैन बी द फैक्टर जो कि आपकी एंजाइटी ट्रेट्स को पुश करता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फेस करनी पड़ सकती है. सो दीज 3 ट्रेट्स हर एक इंसान में पैदा होती हैं, मतलब लाइक दे आर देयर, बट इनकी किस लेवल की इंटेंसिटी है और किस लेवल पे ये आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, दैट इज गोना वेरी पर्सन टू पर्सन. So whenever it comes to the anxiety and stress and anything like, for example, problematic situation, I always go to my clients and I always ask them, just keep this thing in your mind, that what is a controllable factor and what is uncontrollable factors. For example, controllable factors kya hote hain aapki life mein? Your thoughts, your emotions and your behavior, especially your actions, and how is you gonna deal with the situation that are in your control. And what is not in your control, environmental factors. कोई भी किसी दूसरे का रिएक्शन, किसी दूसरे के वर्ड्स, हम अक्सर कहते हैं कि हम किसी की जुबान को नहीं कंट्रोल कर सकते, उसने जो बोलना है बोलना है, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल इज योर थिंग्स, your words, your actions, your gestures that are in your control. And uncontrollable, just like any environmental stress, any transitions, anything related to other people, that is not in your control, wo to unki cheezon mein. So whenever there is a stress or any problematic situation, just keep this thing in mind, okay, kya cheez main control kar sakta hu aur kya ye situation mere control mein hai, nahi, okay, situation control mein nahi hai, but I can still control. What is more important to me is my thing, how I am gonna deal with that, how I am gonna deal with that situation that is in my control. So if you will work on the things that is in your control, उसमें आपको mastery भी achieve होगी, उसमें आपको अपने ऊपर trust भी build होगा, उसके अंदर आपको self esteem भी आपकी increase होगी. So all these things are gonna be as a protective factor of your anxiety, or it's going to help you to deal with your everyday anxiety and control. So जो चीज इस पॉइंट पे मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये भी बात बता रही होती हूँ कि you are the king or queen of your own self. Just keep that thing in your mind. Don't let other people control you. Don't let other people control your emotions, thoughts. He said this, that's why I'm feeling sad. उसको इस लेवल तक आने ही मत दो that is gonna affect you, or that is gonna bother you, and it bother you this much कि आपकी functionality effect होना शुरू हो जाए. You should be the one who should decide, okay, this gonna thing, I will think about it, and अब इसके बारे में परेशान होना है. So किसी और की चीज जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, you cannot work on that, and that is not gonna help you in future. So just in every difficult situation, just think, okay, what things that I can control and that things I cannot control. So work on those things that is in your control. So it's gonna give you a really good support to your everyday functioning, and it's gonna help you to deal with your everyday anxiety and everything. So next, please. So yeah, and one very, very important thing is you are here not to please anyone. And you are the writer and creator of your own story. यहाँ पे एक story, I don't know, like most people know about it or not. For example, एक आदमी अपने गधे के साथ travel कर रहा होता है, उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा सामान रखा होता है. कुछ लोग गुजरते हैं और वो कहते हैं कि कितना cruel है ये इंसान, और इस पे इतना ज्यादा load डाला हुआ है. So वो सारा सामान अपने ऊपर अपने अपने कर लेता है, और they started walking again. थोड़ा सा कुछ आगे जाते हैं तो कुछ लोग और उन्हें मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये इंसान कितना मतलब बेवकूफ है कि इसने अपना सारा जो सामान है वो खुद उठाया हुआ है और गधे को किस चीज के लिए यूज कर रहा है. सो वही सारा कुछ रख के उसके ऊपर बैठ जाता है. थोड़ा कुछ और आगे जाता है तो कुछ लोग कमेंट्स पास करते हैं कि नहीं ये कितना बेवकूफ है, उसके ऊपर फिर उसने जुल्म किया हुआ है. लाइक द मेन पॉइंट इज जितने ज्यादा लोग होते हैं उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट पैटर्न, एंड पीपल, लोगों का काम है सिर्फ बात करना. सो जस्ट डू नॉट लेट दोज थिंग्स
bother you that much कि आपने दुनिया में हर एक को खुश नहीं करना. This is not your responsibility. और हर एक खुश हो भी नहीं सकता. जब आप ये चीज अपने माइंड में क्लियरली और एक प्रॉपर तरीके से ओके फाइन, इट्स नॉट माई ड्यूटी टू प्लीज एवरीवन. जिसने प्लीज, मतलब जिसको मैं अच्छा बेहतर करवाना चाहता हूँ, जो मैं बेस्ट अपना देगा, उसके बाद अगर किसी ने खुश होना है नहीं होना, दैट इज माई थिंग, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम. आई विल गिव माई 100% एंड दैट्स व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपको हर एक को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जस्ट लिव योर लाइफ बिकॉज एवरीवन इज लीडिंग देयर लाइफ. और सिर्फ एक पोर्शन आपकी लाइफ में उनका है, वो आपकी लाइफ को लीड नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट all the chapters in your life should be written by you, not by others, or not even single chapter should be written by others. And there is no one, आपके ऊपर बिल्कुल responsibility नहीं है कि आपने हर एक को खुश करना है. जब आप ये चीज clearly अपने mind में रख लोगे तो that is the best thing you can, जिसके साथ आप काम भी कर सकते हो और आपके साथ anxiety भी आपकी overcome होगी. Next please. So there are coping skills. I'm gonna use them with ABCD model. A is for activity, B is for breathing techniques, C is for calmness techniques, and D is for distraction. So activity is more related to your some movement related activity that is with research proven that it's work on your anxiety and it makes you feel relaxed, and it some neurotransmitters are released in your brain that makes you feel relaxed. और जब आप एक्सरसाइज या योगा या अपनी बॉडी में रनिंग कुछ भी करते हैं, दैट ऑलवेज वर्क आउट टू रिलैक्स योरसेल्फ. और आपको एज अ डिस्ट्रैक्शन भी वो काम कर सकते हैं, एज अ रिलैक्सेंट्स भी वो काम कर सकते हैं. हर तरह से वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं. सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, आई विल डिस्कस सम ब्रीदिंग, एंड 5 fingers breathing is really like it's effective, and it's also work on children as well. It's also works on adolescents, so it's really good. The next one is the calmness technique. That is talk to someone, mindfulness, listen to music, take a shower. We will discuss these techniques one by one in detail a little bit. And the distraction techniques, you have to find out what is a distraction for you. Just create, draw. Some mandalas are really important. Adult mandalas are some coloring techniques. These are all for distraction. अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी worry को controlling कर रहे हो, तो you need to distract yourself in some way. So first is activity. Activity can be walking, running, yoga, pallets, cycling, hiking, boxing, anything that works for you. You guys have to find out what is the best. मैं मेनली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है, आपसे नहीं मैनेज हो पा रहा कि मैं उन थॉट्स में बैठूं, तो जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, गो इन अ फ्रेश एयर. ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है आपके ब्रेन को, एंड इट्स प्रूवन रिसर्च बेस्ड. जब आप वॉक करते हो ना, तो आपके फ्रंटल लोब में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, और वहां से आपको सोल्यूशंस, जो आपकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है इस बेसिकली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इन फ्रंटल लोब. सो जब ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा पहुंचेगी और आपको सोल्यूशंस फाइंड करने में आपका ब्रेन हेल्प करेगा. सो इट्स रियली इफेक्टिव इफ यू विल गो फॉर अ वॉक, योगा, रनिंग, बॉक्सिंग, एनीथिंग लाइक दैट जो कि फिजिकल एक्सर्शन कॉज करेगी. एक तो आपकी बॉडी को इससे स्लीप भी बेहतर होती है, इससे एक्स्ट्रा जो थॉट्स और थिंकिंग होती है वो भी. जस्ट पुट सम म्यूजिक इन योर ईयर एंड गो आउट फॉर अ वॉक व्हेन यू आर एक्चुअली इन वरी एंड स्ट्रेस्ड आउट. So this is activity for in ABCD model. So activity, you guys have to decide for yourself what is going to work for you, but it's proved that it is effective, and it's really इससे आपके ब्रेन की में न्यूरोट्रांसमीटर्स और सारी चीजें इंक्रीज होती है, जिससे आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर होती है और जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी होती है. Okay, so B is, I think, breathing. Yeah, deep breathing is also really important, जिससे जब आप एंजाइटी में होते हो या स्ट्रेस में होते हो, तो आपकी बॉडी को फुल एनर्जी नहीं मिल पा, फुल ऑक्सीजन उस तरह से नहीं पहुंच, बिकॉज इट्स गोना बी शैलो ब्रीदिंग. फॉर एग्जांपल, एंजाइटी में अक्सर आपको लगता है कि सांस ठीक नहीं आ पा रहा है या सांस में मसला हो रहा है. सो ब्रीदिंग इज द पॉइंट जहां पे आपको बहुत सपोर्ट हो सकती है कि आपकी एटलीस्ट बॉडी की फंक्शनैलिटी में, उसकी इफेक्टिवनेस में कोई कमी ना है. सो डीप ब्रीदिंग इज जस्ट लाइक you have to inhale from your nose and hold your breath for 5 seconds, and then you have to exhale from your mouth. So it's something, it's when I usually do it even in all the situations. For example, breathe in, hold for 5 seconds or 3 seconds, it's up to you, and then you have to exhale from your mouth. And usually when we do mindfulness and some other techniques combined with deep breathing, we always say that
Just think that your worry and stress and your anxiety is coming out of your mouth with your exhale process. So it's also help you to feel calmer, more focused, and improve your oxygen flow in body, and help you just like to find out the solutions of the problems you are having. And the five fingers breathing is just like, in any situation, just start your one finger from here, from the bottom, it goes up like this. Inhale, hold your breath for 3 seconds, then exhale from mouth. Then inhale, hold your breath for a few seconds, then exhale. Just like you have to complete the cycle of five fingers, and then you have to start working. For example, अगर presentation की anxiety है या किसी और anxiety है, okay fine, उस point पे भी अगर आप prepare करें और साथ deep breathing करते रहे match करके, तो at least उससे आपकी body में जो anxiety की feelings है वो lesser down हो जाती हैं, क्योंकि anxiety के response emotional भी हो सकते हैं, physical भी हो सकते हैं. So कुछ चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, that is your physical responses, and breathing is really helpful and research proved, evidence based, that breathing is deep breathing is gonna help a lot in your physical जो stimulations या आपको physical आप arousal feel करते हो anxiety के दौरान या stress के दौरान, उसमें आपको breathing बहुत help करती है उसको control करने में, और functionality को effect कम से कम हो. So next is the grounded technique. This is one of my favorite techniques. Whenever you are feeling stressed out और आप अपने future के बारे में सोच रहे हो, okay fine, this is gonna happen, what will I do, what will I, okay अब ये presentation आने वाली है या यहाँ पे एक test आने वाला है, मुझे उसके बारे में सोच रहे हो, और आप या फिर आपने किसी पास्ट की चीज के बारे में सोच रहे हो कि ओके फाइन उसने ऐसे कह दिया था, आई एम फीलिंग रियली बैड अबाउट इट, ये नहीं होना चाहिए था. सो आप अपने प्रेजेंट को बहुत खराब कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर टेंशंस एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो present खराब हो रहा होता है. So in calming, in grounding technique, this is technique for based upon our five senses, and five senses is mean first one is पांच चीजें जो आप देख सकते हो right now. It helps you to be at the moment, and it distract your mind from worry and tension, and more right now here, or right now present pe focus basically aapko karwati hai. So five things you can see in the room. Okay, you're sitting in a room, what you can see? Okay, I can see a camera, I can see a clock, I can see a curtain. Just like wherever you are sitting on a bench in a garden, you can see, okay, the children are playing, there's a slide, okay, there are some butterflies as well. So just try that. And five things you can see, because अक्सर हम बैठे होते हैं और हम अपने सोचो और ख्यालों में कहीं और जगह पे पहुंचे होते हैं. So this technique is gonna, grounded technique is gonna help you to focus more on here and now. Okay, five things you can see. Four things you can feel. It's basically texture related. For example, I can feel the texture of my this thing. I can feel the texture of my shirt. I can feel the texture of my hair. Okay, I'm gonna touch it. Okay, this just like, or for example, you're sitting on a bench. Okay, this is the texture of the bench. Okay, just feel with your hands, or if anything like जो भी आपके पास है आप उसके texture को feel करो. Okay, this one is a little hard texture. Okay, just उस textures को feel करना. चार चीजें जिनको आपने feel करके उनके textures के बारे में सोचना है कि okay fine. Three things you can hear. Just close your eyes and hear what is actually around you. Okay, the birds are chirping outside. Okay, I can hear the AC sound a little bit, and the clicking sound of the clock in my room. Okay, I can hear these things, or even anyone talking outside, but you can close your eyes and just try, like, okay, I have to hear, okay, just the sound, not in detail, but you have to listen. Three things around you जो कि आप सुनो. Two things you can smell. Okay, I can smell even my perfume. Okay, this is the perfume, and I can smell some smell of sand, smell of grass. Just focus a little more, and even you can smell your own body. Everybody has a typical smell, like you can, okay, this is smell. Okay, smell of a soap, I use that soap, or something like that. Just smell two things. And one thing you can taste. I just had a cup of tea, and I still had that taste in my mouth. So this technique, five things you can see, four things you can touch or feel, three things you can hear, two things you can smell, and one thing you can taste. This is five senses grounded technique, and it helps a lot in to be in the present moment, and do not find yourself in future worries and past bad experiences.
तो जब आपको भी ऐसा लगे कि आप खोए हुए हो या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो जस्ट ट्राई दिस टेक्निक टू बी इन द मोमेंट. I usually try this technique almost everywhere, even on the beaches and everywhere outside. I just have five, it only needs 5 minutes, or even lesser than that. So just it's really effective. Just try this technique, and this is really your personal toolbox of coping skills to deal with your everyday anxiety. So next, so this is some other calming techniques. For example, mindfulness. This is whole new chapter, and this is really good. Mindfulness is also really good. Talk to someone and drink water or take shower. This is also distraction. If you're feeling too much stressed out and everything, drink plenty of water. क्योंकि अक्सर हम जब बहुत ज्यादा परेशान या अपनी एंजाइटी में होते हैं तो we forget to do these things, but this इससे बेसिकली हमने अपने विशियस साइकिल ऑफ एंजाइटी से बाहर निकलना होता है. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी टेक्निक जो हमारे लिए वर्कआउट करती है, टॉक टू समवन. A lot of time, whenever I, you just need a person to talk to. You just find out that person. Do not ask for solutions or anything. My mother and my sister is that one. वो अक्सर मामा फोन साइड पे भी रख के ना मेरी सिर्फ मामा सुन ले आप, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हाँ अच्छा ठीक है, ओके इट्स परफेक्ट, ठीक है मोना, एवरीथिंग गोना बी फाइन. सो इट्स जस्ट लाइक आई नीड सम, जस्ट फाइंड योर सेफेस्ट जोन जिससे आप सिर्फ बात कर सको. बिकॉज मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पर्सन इज एंशियस और स्ट्रेस्ड आउट, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता नेक्स्ट पर्सन से, उसको सिर्फ वो बंदा चाहिए होता है जो उसकी सुन ले. एंड आई फील एक्चुअली विद इट वर्क्स विद अ लॉट ऑफ पीपल कि जिनसे आपको सिर्फ सुन लो एंड दैट्स इट. ओके, आई डोंट वांट एनी सोल्यूशन, एंड इवन डोंट ट्राई टू गिव सोल्यूशंस, बिकॉज आप किसी के भी शूज में लाइक you're not in the shoe of any other people. उसको अपने मसले खुद देखने हैं चीजें, but just be there for some time. It's gonna be really helpful for other people. So these are other techniques you can use as a coping skills. This is also, for example, drawing puzzles. I just talked about the Mandalas, adult Mandalas. I'm going to share it with you, some worksheets as well that you can use, and it's really effective. For example, I always ask my clients, do not finish the adult coloring. These are adult coloring pages, something. I will share with you guys. So उसमें आप कलर करो, आपका माइंड इतना रिलैक्स और अपने पैटर्न्स और अपनी चीजें बनाने के लिए. सो इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर सम एंजाइटी एंड स्ट्रेस जो कि आप फेस करते हो उनको डील करने के लिए. अदर टेक्निक्स इसके अलावा है 5 minutes rule. Yeah, it's really effective. It's really effective for the job stress. The main and important thing is 5 minutes rule is the things जो काम 5 मिनट में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट मेक अ लिस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन और बहुत काम है या बहुत आपके पास असाइनमेंट्स है जो कि करने वाली है, सो जस्ट मेक अ 5 minutes रूल. जो काम 5 मिनट में हो सकता है जस्ट क्विकली उसको करो और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो. इससे आपका एक तो वर्क के थोड़ा सा कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, और आप थोड़े से प्रिवेंट करेगा आपको बिल्डअप में, रिड्यूस स्ट्रेस, सेव टाइम लेटर एंड बिल्ड्स मोमेंटम. सो इट्स गोना हेल्प रियली वेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को छोटा मैसेज, शॉर्ट मैसेज करना है, या पुटिंग थिंग्स अवे और सबमिटिंग क्विक असाइनमेंट्स, रिफिलिंग द वाटर बॉटल, जस्ट डू इट इन 5 minutes. So 5 minutes rule, always keep in mind the things that can be done in 5 minutes, just quickly done it. Do not procrastinate. It's going to help you a lot in your managing your work burden and everything. Next is repetition and writing technique. Journal writing is the main point in that. अक्सर हमारी जो सोचें होती है ना वो बहुत रैंडम सी होती हैं और हम बस बगैर किसी वजह के परेशान या समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं ना और उसको जब हम बाद में पढ़ते हैं तो उसकी सेंस ही नहीं बन रही होती. फॉर एग्जाम्पल लाइक इट्स समथिंग जो कि सिर्फ आपके माइंड की स्ट्रेस होता है और आपके माइंड में ही वो परेशानी चल रही होती है, लेकिन जब आप उसे लॉजिकली एक दफा लिखते हो उसके बाद शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हो ना तो उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा होता. सो जर्नल राइटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. जस्ट राइट, एंड दिस इज ऑल्सो टेक्निक कि आप उसको इतनी दफा लिखो कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए, वो आपको लेस पावरफुल लगने लग जाए. फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द थॉट्स, से इट अलाउड इन अ प्राइवेट प्लेस. ओके, जो भी आपकी थॉट्स हैं उनको लिखना या उसको अपने शीशे के सामने बोल लो कि उसकी मीनिंग उतनी उसका हार्म कम हो जाएगा, एंड इट्स गोना बी लेस स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा. सो जस्ट जर्नल राइटिंग या अपना एक पेपर लेके, इवन अक्सर पेपर को उस पर लिख के अपनी स्ट्रेसफुल थॉट्स उसको फाड़ के फेंक देना भी आपको एक कामिंग इफेक्ट और इट्स समथिंग कोपिंग technique that can help you to deal with your anxiety.
So next one is 5 into 1 rule. This is really important, and this is really important in relationships. Whenever you have to give any negative comment, anything, just give 5 good comments about that person. This is, for example, अगर आपने कहना है कि for example, अगर खाना अच्छा नहीं बना, you can say it in a way that okay, you are doing, आप घर बहुत अच्छा देख रही हो, या आप बहुत अच्छे काम कर रही हो, आपने आज ये बहुत अच्छा किया था, आपने मुझे कॉल कर, like 5 good things about your wife before saying that आज खाना थोड़ा अच्छा नहीं बना था. It will help to stay positive in a relationship, और आपके relationship में उस तरह से बहुत ज्यादा क्लैश, और क्योंकि जब आप 5 अच्छी चीजें किसी इंसान के बारे में बोलोगे ना, तो उसके ब्रेन में जो नेगेटिव कमेंट का प्रोसेसिंग होनी है ना, वो थोड़ी स्लो डाउन होगी. सो जस्ट कीप थिंग इन योर माइंड दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द नेक्स्ट पर्सन, जस्ट टेल 5 good habits of him. यू आर डूइंग रियली गुड, यू आप हमेशा काम बहुत अच्छा करते हो, आपके काम में बहुत अच्छी परफेक्शनिज्म नजर आती है, बट ये आपने असाइनमेंट अच्छी नहीं बनाई, कैन वी वर्क ऑन मोर ऑन दैट थिंग. सो इट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, इट्स रियली सपोर्टिव, और इससे रिड्यूस होता है नेक्स्ट पर्सन का. मैंने आपको बताया ना कि आप जब आपको 5 अच्छी चीजें अपने बारे में सुनने को मिलती हैं, तो जो नेगेटिव इफेक्ट से आपके ब्रेन में नेगेटिविटी क्रिएट होनी होती है, वो लेसर डाउन हो जाती है. सो इट्स रियली रियली गुड and effective thing, especially in husband-wife relationship, or any friends relationship. 5 into 1 rule. Just keep in your mind that just say 5 good things about person before saying one negative comment. Then timed and worry your timed your anxiety. This is also, पूरा दिन एक चीज के बारे में सोचने से बहुत बेहतर है कि just timed your activity or timed your worry. For example, okay, रात को मैं 8 से 9 के दरमियान मैं सोचूंगा, but please do not combine your worry in your sleep time. Like for example, सोने से पहले नहीं सोचूंगा. कोई बीच का दिन का टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उसके बारे में सोचो, so that आपकी नींद इससे इफेक्ट ना हो. लेकिन अब जब भी फॉर एग्जांपल दिन में आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, सो जस्ट से इन योर माइंड दैट नो, आई एम गोना थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम इन 7 to 8 और 8 to 9 टाइम. इसके अलावा मुझे नहीं सोचना. स्टार्ट विद 1 hour और उसको फिर डिक्रीज करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आधा घंटा सोचूंगा मैं इस चीज के बारे में, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता. सो चूज अ स्पेसिफिक टाइम एंड स्टॉप वरिंग ऑल द टाइम, एंड इट्स यूज calming techniques after that time is finished. It's gonna help you to deal with your anxiety. And next is मी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी है, अपना मी टाइम जरूर होना चाहिए. जस्ट लाइक it's maybe 15 or 10 minutes or 15 minutes. Me time is very important. और अक्सर मेरे पास जो मदर्स आती हैं जिनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी एंग्जाइटी में, उन्हें हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आई नो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट योर होल लाइफ. सो जस्ट ट्राई कि आप अपना मी टाइम जरूर गुजारें. फॉर एग्जाम्पल, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो जस्ट 15 मिनट्स के टेक अ कप ऑफ टी और उस म्यूजिक को सुने. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाहर वॉक करने जानी है, जिस तरह अगर किसी कोई भी सिचुएशन एंड एवरीथिंग, जस्ट ट्राई कि आपको अपना मी टाइम जरूर मिले. उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ चीजें करें, कलरिंग करें. ये मंडेलास की पिक्चर इस पिक्चर में आई हुई है, एडल्ट. इसमें आप कर सकते हैं कलर्स वगैरह. इट्स ऑल्सो एप्स अवेलेबल एंड एवरीथिंग, दे आर रियली गुड. सो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मुझे फ्रेंड्स का एक सीजन, फ्रेंड्स की एक एपिसोड देखनी है, तो मुझे वो मेरे मी टाइम में 30 मिनट्स यूजुअली मुझे जरूर वो मिल जाते हैं, और उससे एटलीस्ट मेरा मूड बेहतर हो जाता है. पूरे दिन का जितनी भी टेंशन या जितनी भी स्ट्रेस होता है, वो बेहतर हो जाता है. सो जस्ट गो फॉर योर मी टाइम, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. And that's it. And this is the main important point, is just try, guys, to differentiate your everyday anxiety and clinical anxiety. For clinical anxiety, whenever you're facing any problem, the help is always available, always available. It's not something like you cannot approach people. There are therapies, there are therapeutic, like a lot of therapies are available, and therapists are available that can help you to deal with the clinical anxiety. But with reference to the everyday anxiety, you guys can deal using these coping mechanisms. सारे बेशक आपको याद नहीं भी रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो अप्लाई करके देखो, that is actually effective. And these all techniques I wrote in this is evidence based, and they prove that it works, like for people dealing with anxiety. Thank you.
Thank you so much for that insightful session. बहुत practical strategy share रही हैं. Now we'll open the floor for questions. अगर आपके कोई भी सवाल हैं, please share them in the chat box. But before we move to the final question answers, our team member from Cycle Tribe will give you a short introduction about us for those who are joining for the first time. Over to you. Assalamu alaikum everyone. I'm Umair Khalid. I'm the product lead at Psychiatry. So I'm going to tell you something about Psychiatry. Basically, we are a digital mental health platform. और हमारा मिशन है कि थेरेपी को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्टिग्मा फ्री बनाया जाए. और हमारी प्राइमरी मार्केट जो है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, और ऑफ कोर्स वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान टू डू दैट. So what do we get? What do you get from Psychiatry? So three things mainly. The first thing is one-on-one therapy sessions, and of course, as I said, these are going to be affordable, and we will have special offers for people from underprivileged backgrounds. And the second thing is that we are providing mental health resources, which are basically self-help tools, just like worksheets, assessments, questionnaires, and guided exercises, and along with the analytics, जिससे आपको पता लग सकता है how your mental health is progressing. And thirdly, of course, we are building a community, and this webinar is part of that community support and awareness. जिससे हम basically we're collecting a bunch of people, groups, जो कि इस cause के लिए mental health के awareness के लिए काम कर सकेंगे. Next. So how does it work? So of course, you go to this web app, हमारे जो है app.psychiatry. You sign up, you get a list of practitioners with a lot of different types of qualification and specializations. You choose one based on your requirements and needs at the moment. You book the session and you wait for confirmation from that practitioner. Once that's done, you make the payment, and then you're all set for the session. So yes, something that sets us apart, the first thing that I'd like to mention is that we are a focused mental health platform. So everything that we do is basically focused to facilitate the practitioners and the people seeking mental health support. So we build features and tools that are specific for this purpose. Secondly, all the practitioners that we have on our platform, they're thoroughly verified with their screen, and they're checked from our in-house team, so that we are able to, so they are able to deliver quality mental health support. So another thing is, of course, आपका जो data है और आपका जो practitioner client sessions है, वो 100% confidential है, and your data is fully secured. And of course, since we are a we're a digital platform, you can access it from anywhere around the world and at an affordable rates, of course. So yeah, we'll just run you through some of the practitioners that we have on board with us. They are like a diverse group with a lot of different types of certifications. So what different therapies deliver कर सकते हैं, including anxiety, depression, stress management, and of course, जिस तरह आज मोमना ने बताया, anxiety management as well. So yes, so the other part of the coin is the practitioners. They can also join Psychiatry, and basically what do the practitioners get out of Psychiatry is a flexible online practice. You can set your own schedule or according to your availability. Second thing is you can use in-app video consultations. आप app के ऊपर ही sessions conduct कर सकते हैं, and you can also use the built-in tools, for example, clinical notes, which you can keep for yourself as a practitioner, client notes, which you can send to the client. You can also assign the assessments, the questionnaires to your clients, who can basically fill them up and send them back to you. And on top of that, you can also monitor their progression over time. So you can see a snippet of that on the right-hand side of the screen, where a person has could fill up the PHQ-9 questionnaire, और साथ ही उसके आप analytics भी दे सकते हैं over different periods of time. So yes, another feature is the self-help programs. तो guided exercises हैं जो कि आप assign कर सकते हैं अपने clients को.
So yes, that was a little intro about Psychiatry. So if you or someone you know is seeking mental health support or wanting to check, to check क्या अगर therapy हो सकती है या कोई therapist को find कर रहे हैं, so I encourage you to go to the web app that is live at app.psychiatry, and our mobile apps for iOS and Android are coming out very, very soon.